तो राइट नाउ मैं डिस्कस कर रहा हूँ रिवीजन पार्ट 11th का है काइनेमेटिक्स पार्ट 2। कल के जो क्लिप में हमने काइनेमेटिक्स पार्ट 1 डिस्कस किया था, जो उसमें स्ट्रेट लाइन मोशन और कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन के प्रॉब्लम डिस्कस किए थे। आज भी हम लोग कुछ प्रोजेक्टाइल मोशंस के और प्रॉब्लम्स करेंगे था और सर्कुलर मोशंस पर हम लोग फोकस पॉइंट करेंगे, राइट। तो जैसे कि अपने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वगैरह हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो जैसे इसमें अपना यू है, ये अल्फ़ा है। तो अभी टाइम ऑफ द फ्लाइट टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर वेक्टर कंपोनेंट्स में दिया हुआ है तो ये आपका ex कहलाता है और ये ey, तो 2ey अपॉन जी, राइट। और रेंज का जो फार्मूला होगा e स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये आपका साइन 2 थीटा और 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, तो ये 2u कॉस थीटा एंड u साइन थीटा अपॉन जी, तो इज इक्वल टू 2ux ey जी। ये इस फॉर्मेट में भी ले सकते हो, ठीक है। अब इससे क्या है कि आपको जैसे कभी वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, अब जैसे मान लो कि वेक्टर u इज इक्वल टू 2y कैप और 3j कैप दिया हुआ है। अब इसमें रेंज निकालना है, तो और g का वैल्यू मान लो आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ, राइट। तो इसमें तुमको r इज इक्वल टू 2ux uy अपॉन जी, तो ये ux हो गया, ये uy हो गया, तो 2 इंटू 3 बाई 10, ठीक है। तो आपका 12 बाई 10, तो ये आपका 1.2 मीटर, राइट। और दूसरी बात है कि आपका जो रेंज जो होता है, r का वैल्यू r मैक्सिमम होता है, बताओ आप लोग कब, जब थीटा का वैल्यू क्या होगा 45 डिग्री, ठीक है। और r इज इक्वल टू ई स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है, तो r मैक्स इज इक्वल टू, ये तो आप थीटा 45 डिग्री रखो तो ये 1 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका ई स्क्वायर जी हो गया, ठीक है। जैसे मान लो एक मैं प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ। अब सपोज डैट कि आप ऐसा करो ना, जैसे कि सपोज डैट आप देखो इसमें ऐसा कर सकते हो। जैसे मान लो कि अब ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज डैट कि ये आपका ग्राउंड है और कोई ये मान लो आप पिस्टल है, यहाँ से ये अल्फ़ा डिग्री पर गन से बुलेट को फायर किया जा रहा है, ठीक है। या मान लो ये सपोज डैट कि ऐसा फायर किया जा रहा है कि रेंज क्या हो, आर मैक्स हो, ठीक है। और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो दिया हुआ है जी दिया हुआ है, और वो इस तरीके से मतलब हर डायरेक्शन में उस एंगल पर, जैसे इधर करके ऐसा, तो इस तरीके से उधर, ठीक है ना, ऐसा। तो ये क्या है कि एक सर्कल बन रहा है, ठीक है ना। मैक्सिमम एरिया कवर करना है बुलेट से, एक सर्कल बनाना है बुलेट से, फायर करके चारों तरफ वैसे आपको ऐसे रोटेट करके। 3D में ये कॉन्सेप्ट है, जैसे ये अभी ऐसा, फिर इस तरीके से, फिर इधर, फिर अंदर के तरफ ऐसे। तो ये सर्कल का मैक्सिमम एरिया क्या होगा, तो ये आपका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर का मैक्सिमम का होल स्क्वायर, राइट। तो ये पाई और आर का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, ई स्क्वायर बाई जी का होल स्क्वायर, क्योंकि आर का मैक्सिमम वैल्यू भी तो बताया। तो ये पाई यू का पावर 4 जी का स्क्वायर, ठीक है, जी का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोजेक्टाइल मोशंस पर कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग, ठीक है। एक और मैं प्रॉब्लम आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में दे रहा हूँ। मान लो कि ये कोई वेलोसिटी u है, ये एंगल 60 है, तो एक सर्टेन टाइम पर यहाँ तो बिल्कुल 100% पैरेलल हो जाएगा। कोई एक ऐसा आएगा जहाँ पर ये एंगल 45 डिग्री होगा, तो ये मान लो t है और ये यहाँ पर आपका t डैश है, तो ये t डैश की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, कि आपको ये तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। ये तुम्हारा u cos 60 डिग्री हुआ, मान लो ये 20 ले लेते हैं, तो ये आपका 20 cos 60 डिग्री, तो ये तो तुम्हारा 10 हो जाएगा। और ये कंपोनेंट 20 साइन 60 डिग्री, तो ये 20 इंटू √3/2, तो ये आपका 10√3 हो गया, ठीक है। और तुमको पता है कि जब एंगल 45 डिग्री होगा तो ये दोनों कंपोनेंट सेम होंगे, तो ये तो तुमको पता है कि इस डायरेक्शन में एक्सलेशन 0 होता है, तो ये कंपोनेंट तो रिटेन करेगा, तो ये 10 ही होगा, तो ये भी 10 होगा। और ये पहले अपना कितना था, ये वाला पहले 10√3 था, ठीक है। तो 10√3 से 10 होने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम निकालना है। तो Vy इज इक्वल टू EY प्लस AY इंटू टी सॉरी, तो 10√3 इज इक्वल टू आपका ये हो गया 10√3, सॉरी, ये हो गया आपका 10
ये वाला 10, तो 10 इज इक्वल टू 10√3 माइनस 10t, ठीक है। तो 10t इज इक्वल टू 10√3 माइनस 10, तो 10t इज इक्वल टू 10 कॉमन, √3 माइनस 1, तो t ये कैंसिल हो गया, तो √3 माइनस 1 सेकंड, राइट। तो ऐसे तो इसका एक और भी आंसर हो सकता है, अगर यहाँ से देखें तो फिर जा कर के आपको 45 होगा। तो एक बार आप इसको +10 लेते हैं और एक बार इधर -10 लेते हैं, ठीक है, तो उसमें आपका प्लस आ जाएगा। लेकिन मैंने भी इंडिकेट कर दिया है, इसी टाइम को फाइंड करना है, ठीक है। तो ये देखिए आपको, अच्छा दूसरा एक जो ट्रैजेक्टरी पर जो मैंने बात कर रही थी ना, ऑब्लिक इक्वेशन में जैसे ये होता है ना कि ये आपका y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx² 2u² sec² थीटा, या इसको आप 1 + tan² थीटा भी लिख सकते हो, या एक और इसका फॉर्मेट होता है x tan थीटा 1 - x/r होता है। ये भी काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट है, राइट। y इज इक्वल टू x tan थीटा, मतलब ये जैसे आप समझो इसमें तुम्हारा y इज इक्वल टू, अब ये तुम u, ये अल्फ़ा, तो ये कोई पॉइंट है तुम्हारा, तो दिस इज द x हेयर, दिस इज द y हेयर, मतलब ये y हो गया और ये रेंज हो गया। जैसे मान लो कि सपोज डैट कि तुम एक कोई प्रोजेक्टाइल है, अब ये बीच में एक दीवार है और ऐसा कुछ ये मान लो हाइट h दिया हुआ है और ये a दिया हुआ है और ये b दिया हुआ है, तो तुम्हें अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है सच डैट इट गोज लाइक डैट, मतलब ये दीवार के जस्ट ऊपर से क्रॉस कर जाए, राइट। तो तुमको इसमें इस सिचुएशन के लिए तो देखो ये लगा दो इक्वेशन, ये अल्फ़ा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता करना है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तुमको जो पता करना है इसमें, तो लगा दो इक्वेशन क्या, y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 - x/r, तो ये y h हो जाएगा, h इज इक्वल टू दिस इज द a हेयर एंड tan अल्फ़ा 1 - a और r तुम्हारा हो जाएगा a + b, राइट। तो इसको तुम h इज इक्वल टू a tan अल्फ़ा एंड a + b माइनस a अपॉन a + b, तो ये कैंसिल हो रहा है, और उसके बाद h/a और ये a + b यहाँ चला गया और b नीचे आ गया, इज इक्वल टू tan अल्फ़ा, राइट। तो यह अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स h a + b अपॉन a b, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ये कभी IIT वगैरह में क्वेश्चंस आए हुए हैं। और दूसरा चीज़ वो एक और मैंने इक्वेशन बताया था, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx², तो उस पर भी प्रॉब्लम आते हैं, और ख़ास के क्वाड्रेटिक जब बनता है तो रियलिस्टिक कंडीशंस को अप्लाई करने से भी आपके आंसर आते हैं, ठीक है ना। मैंने एक उसमें डिस्कशन किया था आप लोगों को। अब इसमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल्स का भी कुछ क्वेश्चंस होता है और इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल का, जैसे कि हॉरिजॉन्टल में तो आपको पता है, जैसे ये टावर से, तो ये तुम्हारा u है, ये मान लो h है, तो कुछ इस तरह से, तो ये r हुआ, ये t, तो ये √2h/g होता है, और ये r जो होगा ये इसमें तो ux तुम्हारा u होगा, ax 0 होगा, uy 0 होगा, ठीक है। तो ay माइनस g होने वाला है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये r इज इक्वल टू u √2h/g होने वाला है, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा तुम्हारा h² + u² 2h/g, ठीक है। ये आपका इसमें ये हो गया। अच्छा, इंक्लाइन प्लेन पर जो बात करें, इसमें तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में सब प्रॉब्लम्स बन जाएंगे, डायरेक्टली बेस्ड होते हैं। इंक्लाइन प्लेन एक्चुअली नया टॉपिक नहीं है, आप इसको कॉन्सेप्चुलाइज करके समझना है, देखना है आपको। जैसे कि मान लीजिए कि अब ये कोई थीटा है, तुमने यहाँ से फेंक रहे हो अल्फ़ा से, तो u, तो देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये u साइन अल्फ़ा, ये u कॉस अल्फ़ा, ठीक है, और ये g है, तो ये तुम्हारा g कॉस थीटा, ये g साइन थीटा। बस ये क्या है कि आपको इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर लेना है, ये तुम्हारा x एक्सिस हो जाएगा, ये y एक्सिस हो जाएगा, ux जो तुम्हारा हो जाएगा ये u कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, uy जो होगा u साइन अल्फ़ा हो जाएगा, ax जो होगा ये तुम्हारा माइनस g साइन थीटा, देखो इधर है ये, है ना, तो ये तुम्हारा इसका अपोजिट है, तो माइनस g साइन थीटा, और आपका
ए वाई जो होगा वो आपको माइनस जी कॉस थीटा, राइट, ये इसका अपोजिट, ठीक है ना, क्योंकि अपना ये हो रहा है। तो ऐसे कर सकते हो, या मान लो अगर कभी तुम किसी केस में आप इजी करने के लिए, सिचुएशन को इजी करने के लिए, जैसे ये तुम्हारा अल्फ़ा है, ये थीटा है, तो ये तुम इसको यू कॉस थीटा, यू साइन कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा और साइन थीटा प्लस अल्फ़ा, और ये जी हो गया आपका, ठीक है। तो अगर इसके भी कॉन्टेक्स्ट में सोचोगे तो कभी कभी आपका, जैसे कि अगर आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, तो आप ये निकाल सकते हैं ना, जैसे अगर ये एल दिया है तो ये निकाल सकते हैं। तो ये जब निकल जाएगा तो इसमें भी आप ब्रेक कर लेंगे। तो ये कोई नया टॉपिक नहीं है, आपको समझना है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करना है, थोड़ा अपने को ट्रिकी बनाना है, ठीक है ना, कि अगर हमें ये पता है तो ये निकाल लेंगे तो एक्स वाई में आपका ईजी हो जाएगा, जी कॉम्पोनेंट ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की तरह हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग देखना, आप प्रैक्टिस करना इसमें, राइट। और उसके बाद आपका ये सर्कुलर मोशंस में तो आप, मैंने बताया था कि सर्कुलर मोशन में जो आपको होता है इसमें एक तो यूसीएम और दूसरा नॉन यूसीएम, ठीक है ना। तो इसमें तो आपको यूसीएम में तो स्पीड कांस्टेंट रहेगा, ये v होगा, ये v होगा, ये v होगा, ये v होगा, ये एटी तो क्या होता है, एटी जो टेंजेंशियल एक्सलेशन इस डायरेक्शन में, तो dv बाई dt, तो ये तो जीरो हो जाएगा, और AC होगा आपका ओमेगा स्क्वायर आर या तो v स्क्वायर बाई आर, और ये अगर ओमेगा है तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, राइट। तो इसमें ये रिलेशनशिप अप्लाई होता है कि v में और ओमेगा में, एंगुलर स्पीड में, और इसमें v इज नॉट कांस्टेंट, स्पीड चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो स्पीड चेंज होते रहेगा तो इसमें दोनों तरह का एक्सलेशन होगा आपका, ये AC भी होगा और AT भी होगा। तो AT जो होगा अलोंग द टेंजेंट, तो dv बाई dt, और AC इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर, आर ओमेगा स्क्वायर आर, राइट, ओमेगा स्क्वायर आर। और A नेट जो होगा, ये दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो तुम्हारा AC का होल स्क्वायर प्लस AT का होल स्क्वायर, राइट, ये हो गया। जैसे कि मान लो कि अब ये, अच्छा, इसमें v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो dv बाई dt इज इक्वल टू आर डी ओमेगा बाई dt, तो AT इज इक्वल टू आर अल्फ़ा। तो ये भी रिलेशनशिप है, क्योंकि यहाँ भी चेंज हो रहा है, ओमेगा भी आपका कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब सिचुएशन है डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें तुमको अब जैसे कि मान लो कि ये अल्फ़ा दिया हुआ है, और अब ये ऐसा दिया हुआ है ना कि अल्फ़ा है, रेडियस आर है, कि न्यूमेरिकली टी टाइम पर आपका AC का वैल्यू AT के बराबर हो जा रहा है, ठीक है ना। तो कितना टाइम पर होगा, तो AC इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर, और AT इज इक्वल टू आर अल्फ़ा, ठीक है, AT इज इक्वल टू आर अल्फ़ा, ठीक है। तो ओमेगा क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, तो ये तो जीरो है, तो ओमेगा इज इक्वल टू अल्फ़ा टी। मान लीजिए इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और उसका एंगुलर एक्सलेशन कितना दिया है, अल्फ़ा दिया है, और ओमेगा नॉट कितना दिया है, जीरो दिया हुआ है। तो देखो ओमेगा, तो आप इसमें इक्वेशन लगा दो, ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू आर अल्फ़ा, तो ये तो आर कटा, तो ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू आर अल्फ़ा, तो ये कटा, ठीक है। तो अल्फ़ा टी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा, तो अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर अल्फ़ा, तो टी स्क्वायर 1 बाई अल्फ़ा, तो टी इज इक्वल टू 1 बाई रूट अल्फ़ा, राइट। तो ऐसे सब हम लोग कर सकते हैं इसमें। जैसे मान लो ऐसा है कि कोई ये डिस्क है, ठीक है, डिस्क है, अब ये यहाँ पर एक पार्टिकल है और एक यहाँ पार्टिकल है, ये घूम रहा है, मान लो ओमेगा से, ये V1 है, ये तुम्हारा V2 है, और V2 जो दिया है 2V1 दिया हुआ है, ठीक है ना, और ये डिस्टेंस x दिया हुआ है। तो इनका कुछ रिलेशनशिप हम लोग मतलब इसमें x वगैरह कुछ निकालने के लिए या रेडियस वगैरह निकालने के लिए, तो ये तो देखो अपना कितना हो गया, ये r हो गया, तो ये कितना हो गया, r माइनस एक्स, तो v इज इक्वल टू यू नो आर ओमेगा, तो V1 इज इक्वल टू, ये इसके लिए रेडियस कितना हो गया, r माइनस एक्स ओमेगा, और V2 इज इक्वल टू कितना, ये टोटल r है, तो r ओमेगा, तो आपको V2 इज इक्वल टू, तो V1 इज इक्वल टू आर माइनस एक्स ओमेगा, तो V2 के बदले 2V1 इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये 1 और 2 डिवाइड करो, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 करो,
तो 1/2 इज इक्वल टू आर माइनस एक्स बाई आर, तो आर इज इक्वल टू 2r माइनस एक्स, ठीक है, या r इज इक्वल टू एक्स अगर सॉल्व करेंगे तो ये r और x में आपका एक रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये काइनेमेटिक्स के जो प्रॉब्लम्स मतलब ये ज़्यादा चैप्टर्स प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, कंटेंट वाइज मतलब प्रॉब्लम प्रैक्टिस बोल सकते हैं कि प्योर प्रैक्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स और भी हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है आपका कि 2 कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। मान लीजिए ऐसा है, 2 कार है C1 और C2 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा दिया कि दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, तो इनका जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर, ठीक है। अब दिया देखो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन इफ इट क्रॉसेस द 2 कार्स एट इंटरवल ऑफ द 4 मिनट। मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि अगर एक कार आपका C1 वो 30 किलोमीटर पर आवर और दूसरा C2, इसकी स्पीड पता करना है, ठीक है, और ये दोनों का जो सेपरेशन है 5 किलोमीटर, ठीक है। तो ऐसा दिया हुआ कि दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन इफ इट क्रॉसेज द 2 कार्स एट इंटरवल और 4 मिनट। तो t 4 मिनट दिया हुआ है, तो इसका मतलब t इज इक्वल टू 4/60, तो 1/15 आर हो गया, ठीक है। तो अपन इसकी C1 का तो 30 दिया है, ये कि इतना टाइम में, तो t इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई क्या होगा आपका स्पीड हो जाएगा, तो 1/15 इज इक्वल टू 5 अपॉन रिलेटिव स्पीड 30 प्लस v हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस जो सेपरेशन है उसको कवर करने के लिए दोनों का डिस्टेंस रिस्पॉन्सिबल है। तो 30 प्लस v इज इक्वल टू 75, तो v इज इक्वल टू 75 माइनस 30, तो डैट वी 45 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग, है ना, और भी कुछ कुछ क्वेश्चंस देखा जा रहा है। जैसे मान लो ये आपका सर्कुलर मोशन में मैंने बताया था AT इज इक्वल टू एक्चुअली dv/dt होता है, या AT इज इक्वल टू F टेंजेंशियल, ये भी ध्यान देना, F टेंजेंशियल बाई मास होता है ना, और AC इज इक्वल टू F सेंट्रीपिटल, ठीक है, एनी फोर्स होगा सेंट्रीपिटल में, और अपना क्या बोलते हैं M हो जाएगा। तो जैसे मान लो ये पेंडुलम दिया हुआ है और ये 30 डिग्री पर, तो यहाँ पर हमें AT निकालना है, या यू कैन से AT इज नथिंग रेट ऑफ द चेंज ऑफ स्पीड। ये क्या होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो एक्चुअली यहाँ पर ये देखिए आपका mg हुआ, ये 30 डिग्री, ये mg cos 30 हुआ, राइट, ये mg cos 30 ये होगा सॉरी mg sin 30, राइट। तो यही तो टेंजेंशियल देगा, तो AT इज इक्वल टू mg sin 30 डिवाइडेड बाई m, तो ये g sin 30 हो गया। तो ये डायनेमिक से निकाल दो 10 इंटू हाफ, तो दिस इज द 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था कि पेंडुलम को 30 डिग्री से रिलीज किया गया सॉरी, तो व्हाट इज द टेंजेंशियल एक्सलरेशन, व्हाट इज द टेंजेंशियल एक्सलेशन, ओके। और भी हम लोग देखते हैं, जैसे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, अ कार मूविंग ईस्टवर्ड विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मान लो ये आपका ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो इसका कार का जो स्पीड दिया हुआ है, कार है ये, इसकी जो स्पीड दी हुई है आपका 10 मीटर पर सेकेंड, ये 10 मीटर पर सेकेंड, और t इज इक्वल टू 20 सेकेंड के बाद ये 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ हो रहा है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ हो रहा है। तो आपको एक्सलेशन निकालना है, तो एक्सलेशन क्या होता है मॉड ऑफ ए v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन उसका जो वेक्टर का जो डिफरेंस है और डेल्टा t। तो ऐसा नहीं सोचना आपकी ये स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना, तो अपना कितना हो जाएगा v फाइनल तुम्हारा कितना हो जाएगा 10j कैप और माइनस 10i कैप और टाइम 20,
तो इसका तो ये तो 20 टाइम है, तो मॉड क्या होगा, जे और आई के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो √10² प्लस 10² बाई 20, तो ये तुम्हारा 200, तो ये 10√2 और बाई क्या हो गया 20, तो ये आपका 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे मतलब सर्कुलर मोशन में भी ऐसा होता है कि आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट होता है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यूसीएम में देखो, और मान लो जैसे कि ये तुम्हारा 10 से कवर कर रहे हो, ये टाइम 0 है, फिर यहाँ पर 10 आ गया, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। तो यहाँ से ए टू बी में एवरेज एक्सलेशन, ए एवरेज निकालना है तुम्हें, ए टू बी, राइट, ए टू बी में। तो इसमें क्या है, यहाँ देखो डेल्टा वी मतलब आपका मॉड, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का मॉड होगा, तो ये 10 माइनस जे कैप 10 और माइनस 10 जे कैप, तो ये तो आपका 20 हो जाएगा इसका वैल्यू, 10 माइनस जे कैप, माइनस माइनस कॉमन होगा, 10 10 20, तो ये 20 आ गया, ठीक है। और रेडियस मान लो ये r दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगेगा, πr/v, यहाँ से कवर करने में πr/v, तो तुम्हारा ये मान लो r1 दिया हुआ है, और तो π/10 हो गया, तो a = डेल्टा v का मॉड बाई t हो गया, तो ये तुम्हारा 20 एंड π/10, तो 200/π, ठीक है। तो इस तरह से आपका वही सेम कॉन्सेप्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, और भी कुछ कुछ ऐसा मान लो, कभी कभी ये प्रोजेक्टाइल मोशन पर कॉम्परेटिव क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे आपको ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, एक ये देखना ऐसा दिया हुआ है, अब ये दो तरह का प्रोजेक्टाइल दिया है ना, तो एक में स्पीड दिया है u1, एक में इसमें दिया है u1 और ये u2, कंपेयर करना है। तो देखो इसमें एच मैक्स दोनों का सेम है, ठीक है ना, एच मैक्स फॉर 1, एच मैक्स फॉर 2, ठीक है। तो इसका मतलब कि एच मैक्स का जो फॉर्मूला होता है u² sin स्क्वायर θ/2g होता है, ये बोले तो ui का होल स्क्वायर बाई 2g, तो एच मैक्स तो दोनों के लिए सेम है, तो इसका मतलब ui फॉर 1, ui फॉर 2 द सेम हेयर, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट भी होता है 2ui/g होता है, तो इसका मतलब t1 = t2 भी सेम होगा। और रेंज का फॉर्मूला आपका ux इंटू टाइम ऑफ द फ्लाइट, तो t तो सेम है, तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ux पर डिपेंड कर, तो r2 जो है आपका ग्रेटर दैन क्या है, r1 है, तो इसका मतलब ux ऑफ द 2 ग्रेटर दैन ux ऑफ द 1, और ऑलरेडी आपका ui ऑफ द 1 इज इक्वल टू ui ऑफ द 2 सेम है, तो इसका मतलब u2 ओवरऑल ग्रेटर दैन क्या हो जाएगा, u1 हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे कुछ कॉम्परेटिव स्टडी में क्वेश्चंस आता है। एक ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, जैसे कि आपको पता है कि r थीटा और r 90 - थीटा सेम होता है, ठीक है। मतलब ये जैसे अगर सेम स्पीड से फेंका जाए, अगर ये थीटा से और 90 थीटा, तो रेंज सेम होगा। तो अब मान लीजिए कि इसमें एक में t1 है, एक में t2 है, ये r है, तो आपको t1 = 2u sin θ/g हो जाएगा, t2 = 2u sin 90 - θ/g होगा। तो इसमें आपको और r = u² sin 2θ/g, ठीक है। तो ये तुम्हारा 2u cos θ/g हो रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर आप एक तो रिलेशनशिप आ जाएगा t1/t2, ये tan थीटा, तो ये भी एक बन गया रिलेशनशिप, और एक आपका t1 × t2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² रिजल्ट आता है। तो आप इस पर क्वेश्चंस देख लेना, आपको जैसे t1 t2 का वैल्यू आप पुट करोगे, तो इसमें t1 t2 तुम्हारा कितना हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करके 2u sin थीटा और ये 2u cos थीटा, तो 4u t1 t2, तो r² नहीं सॉरी t1 2 ये r हो जाएगा, t1 t2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, राइट। देख लो मल्टीप्लाई करके, आप एक बार क्रॉस चेक कर लो आप, ठीक है। ओके, थैंक यू।